नमस्ते दोस्तों, आयुर्वेदा इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई जानकारी को बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल आयुर्वेदा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित वो सभी जानकारियां आप तक लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग करके जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के बारे में, IVF ट्रीटमेंट इन हिंदी। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है यह कम लोगों को ही पता है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण होने वाले बांझपन को दूर करने की यह आधुनिक विधि है, जिसके अंतर्गत गर्भधारण के लिए महिलाओं को गर्भाशय में कृत्रिम विधि से बिना सहवास के शुक्राणुओं को प्रवेश कराया जाता है, ताकि वे डिम्ब से फर्टिलाइज कर सके और भ्रूण का निर्माण हो सके। यदि शुक्राणुओं को गर्भाशय के अग्रभाग यानी सर्विक्स में स्थापित कराया जाता है तो उसे इंट्रासर्वाइकल और यूट्रस में कराया जाता है तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। यह विधि बांझपन दूर करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसमें पति के या फिर स्पर्म बैंक से किसी अनजान डोनर के शुक्राणु लिए जाते हैं। आजकल अकेली औरतों में बिना मेल पार्टनर के स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर मां बनने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से फैल रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे की मां को जेनेटिक या ग्रास्टेशनल मदर तथा स्पर्म डोनर को जेनेटिक या बायोलॉजिकल फादर कहा जाता है। कई बार पति में शुक्राणुओं की संख्या अत्यधिक कम होती है या फिर दूसरे विषैले पदार्थ मिले होते हैं, जिसके कारण गर्भधारण में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में शुक्राणुओं को वाश कर उन्हें सांद्रित किया जाता है ताकि उनकी संख्या पर्याप्त हो जाए और शुक्राणु डिम्ब के साथ आसानी पूर्वक संयोग कर सके। कई बार यूट्रस का आकार ही ऐसा होता है जिसके कारण शुक्राणु डिम्ब में फर्टिलाइज करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसी स्थिति में भी पति के वीर्य को कृत्रिम विधि से गर्भाशय के अंदर प्रवेश कराया जाता है। यदि किसी पुरुष के वीर्य में शुक्राणु नहीं है यानी बनते ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे पुरुष का वीर्य दान स्वरूप लेकर या फिर स्पर्म बैंक से खरीदकर कृत्रिम विधि से महिला के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। इसे ही कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का संग्रह सामान्यतः हस्तमैथुन द्वारा किया जाता है। कई बैंक इसके लिए डोनर को विशेष कॉन्डोम मुहैया कराते हैं। संग्रह की व्यवस्था बैंक में ही होती है। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम पिछले 3 दिनों तक डोनर का वीर्य क्षय न हुआ हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से वो सभी जानकारियां आप तक लेकर आते हैं जिन्हें आप उपयोग करके जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।